हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि 3 साल का जो ग्रेजुएशन और 4 साल का ग्रेजुएशन, इन दोनों में बेनिफिट क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्यों मैं इस वीडियो को लेकर आया। इसकी वजह यह है कि हमारे एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने एक सबसे अलग कमेंट किया, और मैं ये कहूँगा कि उनका जो कमेंट था और उनके कमेंट को मैंने जब देखा और मुझे लगा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर मुझे आनी चाहिए, और मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि आपने उस कमेंट के थ्रू मुझे बताया ताकि मैं इस टॉपिक को लेकर आया और भी जो स्टूडेंट के डाउट है वो क्लियर हो पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है या ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो दोनों के लिए है, ठीक है। या जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप सभी ने स्टार्टिंग से ही सुना होगा कि ग्रेजुएशन जो होती है वो 3 साल का बीए होता है, बीकॉम होता है, बीएससी होता है। बट 2020 में, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है एनईपी 2020। उसको बोला जाता है कि 2020 में इसको लाया गया था। इसके तहत जो ग्रेजुएशन का जो प्लान होता है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसके आने के बाद होता ये है कि जो आपकी ग्रेजुएशन होती है वो ग्रेजुएशन 3 साल से लेकर अब 4 साल की हो जाती है। पहले 3 साल की थी, अब ये ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की इसके अंदर हो जाती है। तो अब दोनों में बेनिफिट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या 3 साल जिन्होंने कर लिया है या जिन्होंने 3 साल वाले में एडमिशन लिया है, क्या उनको ज़्यादा बेनिफिट है, या जिन्होंने 4 ईयर में लिया है क्या उनको ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप ध्यान से समझिए, 3 ईयर के लिए और 4 ईयर के लिए। ये जो 3 ईयर के लिए ये आपका 1986 एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। और जो 4 साल की ग्रेजुएशन है ये आपका 2020 जो हमारी करंट की गवर्नमेंट है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको जानने से पहले हम जरा एक चीज़ आपको बता देते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपने 2021 के बाद एडमिशन लिया है, न्यू एडमिशन लिया है, तो आपका जो एडमिशन हुआ है वो एनईपी के तहत हुआ है। आपने किसी भी कॉलेज में लिया, चाहे एसओएल में लिया हो, रेगुलर कॉलेज में लिया हो, एनसी वेब में लिया हो, तो अगर आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में 2021 के बाद एडमिशन लिया है, 2022 में, 2023 में, तो आपका जो एडमिशन हुआ है वो एनईपी के तहत हुआ। और जो इस साल भी एडमिशन लेंगे 2024-25 में, उनका भी जो एडमिशन होगा वो एनईपी के तहत होगा, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका एडमिशन होगा। अब देखिए, अब जिन्होंने इससे पहले एडमिशन लिया है वो सारे सीबीसीएस के अंदर आते हैं, मतलब कि वो 3 ईयर की ग्रेजुएशन के अंदर उनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये दो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब ज़रा देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, एक्चुअली जो सीबीसीएस वाले स्टूडेंट है जिनकी ग्रेजुएशन 3 साल की है, जिन्होंने 2022 से पहले का एडमिशन लिया, उन सब की ग्रेजुएशन जो है मैक्सिमम 3 ईयर की, मैक्सिमम 5 ईयर की है और मिनिमम 3 ईयर की है। एक्चुअली इसके अंदर होता ये है कि जिन्होंने भी सीबीसीएस के तहत एडमिशन लिया है, 2022 से पहले एडमिशन लेके ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन सभी का जो ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड होता है वो 5 से 6 साल का होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 5 साल का है, बट अगर आप एसओएल से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 2019 से पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा तो आपका 6 साल का होगा, क्योंकि एनुअल मोड उसमें लागू हुआ करता था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। तो 3 साल के अंदर होता ये है कि ग्रेजुएशन जो होती है आपकी, वो आपकी 3 साल की तो ग्रेजुएशन होती है जिसमें 2 साल आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब मतलब आप 5 ईयर मान सकते हो, आपके पास 5 साल का समय होता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन जो है वो उसको कंप्लीट कर सकते हो। बट जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंदर ऐसा टाइम का कोई भी जो रट्टा होता है वो नहीं होता, मतलब इतना नहीं होता कि कोई आपको मैक्सिमम कोई टाइम दिया जा रहा है। बट यहाँ ये बोला जाता है कि आप इस प्लान के अंदर, अगर आप जिन्होंने भी एनईपी लिया, देखिए एनईपी लेना आपकी मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक रूल है और ये हर यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपना रही है। अब जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 2022 के बाद इम्प्लीमेंट हो गया, 2022 में इम्प्लीमेंट हो गया। अब इग्नू के अंदर 2024 से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी जो 3 बड़े कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट के, उसमें आने वाला है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में धीरे धीरे करके सारी यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होना ही होना है, क्योंकि ये एक रूल है, ये एक नियम है,
ठीक है। जिन्होंने 3 ईयर में ले लिया है, जिन्होंने पहले से एडमिशन ले रखा है, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ये नहीं होगा। जो नए एडमिशन लेंगे वो एन के तहत लेंगे, ठीक है। तो फ़र्क ये है कि अगर मैं एन को पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो देखिए एन के अंदर होता ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन होता है वो मैक्सिमम 4 ईयर का हो जाता है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन को इस तरीके से बांटा गया है। देखिए अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं और जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है एन के तहत, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपका सेकंड ईयर क्लियर हो जाता है तो आपको डिप्लोमा मिल जाता है। अगर आपका थर्ड ईयर हो जाता है तो आपको डिग्री मिल जाती है। बट अब अगर आपको 1 साल और एक्स्ट्रा देते हो तो आपको एडवांस डिग्री दी जाती है। अब देखिए, अब आप कहोगे सर मेरा तो फर्स्ट ईयर हो चुका है, क्या मुझे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? तो आपका जो मार्कशीट है ना, वो एक सर्टिफिकेट ही है। जो आपका मार्कशीट है वो जैसे सर्टिफिकेट का ही काम करेगा। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो एन के तहत जिन्होंने एडमिशन लिया है उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट ईयर के लिए सर्टिफिकेट है, सेकंड ईयर के लिए डिप्लोमा रखा गया है, थर्ड ईयर के लिए डिग्री है और फोर्थ ईयर के लिए आपका एडवांस डिग्री रहेगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने एन के अंदर एडमिशन लिया है, जो एन से बिलोंग करते हैं, जो एन में एडमिशन लेंगे, उसका एक बेनिफिट ये है कि आप इसमें जब चाहे तो इससे पढ़ाई को छोड़ सकते हो, जब चाहे आ सकते हो। मतलब कुल मिला के इसके अंदर आपको कोई ग्रेजुएशन का टाइम ड्यूरेशन नहीं मिलता है। जैसे अगर बात करूँ जो पुरानी पॉलिसीज थी, जिन्होंने 3 ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि उनको 5 साल के अंदर ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना ही करना है। बट ऐसी जो टाइम ड्यूरेशन जो होती है, टाइम पीरियड जो होता है, वो आपके लिए नहीं है। मतलब अब मान लीजिए आपने इस साल फर्स्ट ईयर पढ़ा, अब छोड़ दीजिए, आप 2 साल 3 साल बाद आके दोबारा सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते, जहाँ से छोड़ा है वहीं से आप एडमिशन लेके अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बेनिफिट एन में आपको मिलता है। जबकि थर्ड ईयर में, मतलब जो 3 ईयर की जो ग्रेजुएशन है CBCS वाली, उसके अंदर ये जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलता है। बेनिफिट तब तक मिलेगा जब तक आपका टाइम पीरियड रहेगा। जैसे टाइम पीरियड ख़त्म हुआ फिर आपका जो कोर्स है ख़राब हो जाएगा। मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी चाहिए। जबकि एन के अंदर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, आप जब चाहे अपनी स्टडीज़ को रोक सकते हो, जब चाहे वहीं से अपना स्टार्ट कर सकते हो। इसी को एग्जिट और एंट्री मिड इसको बोला गया है। बट ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ को अपना रही है। अब बाकी देखिए डिग्री और एडवांस डिग्री में फ़र्क क्या है। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कहेंगे नहीं सर मुझे 3 साल ही पढ़ना है, मैं 1 साल क्यों पढ़ूँ, तो क्या मैं ग्रेजुएट हो पाऊँगी? जी हाँ, अगर आप 3 साल करके, मान लीजिए अगर आपने एन के तहत एडमिशन लिया और आप 3 साल करते हो, एक्स्ट्रा जो 1 साल है, 4 साल का अगर ग्रेजुएशन नहीं करते हो, 3 साल के अंदर आपको डिग्री दे दी जाएगी। ऐसा एन का जो पॉलिसीज़ है वो कहती है। आप पढ़ लेना ऑनलाइन, ये मैं नहीं कह रहा। अभी मैं कह रहा सर आप बोल लेते, मैं पॉलिसीज़ का जो रूल्स है वो बता रहा हूँ। 3 साल के अंदर आप डिग्री ले सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा 1 साल जो रहेगा और रिसर्च के लिए रहेगा, अगर आप उसको करते हो तो आपको एडवांस डिग्री दी जाएगी। अब आप कहोगे सर बेनिफिट क्या है? मान लीजिए हम जो पुराना जो ग्रेजुएशन था उसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है? आप देखिए फ़र्क ये है, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो ना एन के तहत, दिल्ली विश्वविद्यालय से, इग्नू से, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ पे एन लागू है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका MA रहेगा वो 1 साल का हो जाएगा। प्लस 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 ग्रेजुएशन के बाद ही, 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद ही आप डायरेक्ट PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जी हाँ, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये इतनी खास क्यों है। पहला, इसके अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप जब चाहे आ सकते हो पढ़ाई करने, जब चाहे छोड़ सकते हो। पर फ़र्क ये है कि एज फैक्टर आपका ऊपर पड़ेगा। एज तो आपकी घटेगी नहीं। ग्रेजुएशन आप चाहे मान लीजिए आज कर लो और 10 साल बाद दोबारा कंटिन्यू कर लो, बट आपकी जो एज है वो कहाँ जाएगी, ठीक है। मालिक कुल मिला के ये उनके लिए बेनिफिट रहेगा जिनका ग्रेजुएशन जो होता है वो बीच में ख़राब हो जाता है। इसमें ग्रेजुएशन आपका ख़राब नहीं होगा, जहाँ से छोड़ी वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, वहीं पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी CBCS के अंदर ऐसा नहीं था, जो पुरानी पॉलिसीज़ थी, ठीक है। अब एक चीज़, जैसा मैं PhD का बताया था, अब देखिए अभी जिन्होंने पुरानी पॉलिसीज़ के तहत एडमिशन लिया है, जिन्होंने 2022 से पहले एडमिशन लिया है, उनको अगर PhD करना है तो उनको MA करना कंपलसरी रहेगा। अगर आप MA के बिना PhD में एडमिशन नहीं ले सकते डायरेक्ट। MPhil तो ख़त्म हो गया, MPhil की बात नहीं कर रहे।
क्योंकि एमफिल करना पड़ता था पीएचडी के लिए, जबकि एमफिल ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको एमए करना कंपलसरी रहेगा, एमए एमकॉम करना, पीजी कोर्स करना कंपलसरी रहेगा पीएचडी के लिए। 2 साल का आपको जो डिग्री कोर्स है पीजी का वो करना कंपलसरी रहेगा। वहीं अगर बात करूँ, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय से एनईपी के तहत करते हो या इग्नू से करते हो, ऐसी कंडीशन में आप पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो एडमिशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बढ़ जाता है। अब देखिए, एनईपी के अंदर और सीबीसीएस के अंदर क्या फ़र्क है। सीबीसीएस के अंदर सेमेस्टर इसमें भी 2 रहते हैं हर साल, एनईपी के अंदर भी 2 रहते हैं। फ़र्क ये है कि इसके अंदर सब्जेक्ट की संख्या वो 4 है सीबीसीएस के अंदर, और वहीं अगर एनईपी की बात की जाए तो इसके अंदर सब्जेक्ट की संख्या वो एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी 7 सब्जेक्ट आपको एक हर सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, क्रेडिट पॉइंट बढ़ता है, जिससे आपको जो ग्रेडिंग होती है काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट है, वो आपको मिल जाता है, जहाँ जिन कॉलेजों में नहीं होता है। जैसे एसओएल में कभी असेसमेंट असाइनमेंट करके कुछ भी नहीं था, बट जब से एनईपी आया असेसमेंट होने लगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि एनईपी और सीबीसीएस में सबसे ज़्यादा जो अच्छी पॉलिसी मुझे लगी वो लगी एनईपी की। क्यों? क्योंकि ये आपको रोकती नहीं है, आपका कोर्स ख़राब नहीं होगा। आप मान लीजिए आप 1 साल का स्किप कर दो, 2 साल का स्किप कर दो, 3 साल का स्किप कर दो, तो आप दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। जबकि जो पुरानी पॉलिसीज थी उसके अंदर एक टाइम पीरियड बना हुआ था, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको ग्रेजुएट होना, अगर नहीं होते तो आपका ग्रेजुएशन ख़राब हो जाता है। समझ में आ गई बात। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 4 ईयर के ग्रेजुएशन के अंदर आपको इंटर्नशिप का भी एक जो सेक्शन है वो दिया जाता है। इसमें बोला गया है कि इसमें इंटर्नशिप आपको मिलेगी। अब वो इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, इसकी जानकारी आपको यूनिवर्सिटीज़ देंगी। ठीक है, क्योंकि एनईपी ये कहता है कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो उसके अंदर आपको मार्केटिंग के लिए ऐसा मतलब आपको तैयार किया जाएगा कि कल को आपको रोज़गार मिल जाए। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो यूनिवर्सिटीज़ आपको बता पाएंगी। मैं जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 साल की ग्रेजुएशन और 4 साल की ग्रेजुएशन में बस इतना ही फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आप चाहे तो 4 साल में अगर आपने एडमिशन लिया है एनईपी के अंदर तो भी आप 3 साल का करके छोड़ सकते हो। बट मैं ये कहूँगा क्यों छोड़ना, 4 ईयर की करो ना, सिंपल सी बात है। एडवांस डिग्री लो, क्या दिक्कत है। अब एडवांस डिग्री लेने के बावजूद भी आप एमए कर सकते हो, पर फिर आपका जो एमए वो 1 साल का भी, जो नए नए कोर्सेज निकाले जा रहे हैं वो 1-1 साल के एमए भी निकाले जा रहे हैं इन्हीं के लिए। ठीक है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अगर आप एनईपी के अंदर आए तो आप 4 साल का कर लीजिए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि एडवांस डिग्री काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी जो पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं उनकी भी उतनी वैल्यू फ़िलहाल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने पुरानी पॉलिसी के तहत किया तो आपकी कोई वैल्यू नहीं, दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि ये यूजीसी को ही पता है कि ये इम्प्लीमेंट बाद में हुआ है। क्योंकि देखिए, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तब एनईपी नहीं था, तो मैं पुरानी पॉलिसीज़ के तहत ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। ठीक है, अब जो आने वाले जो लोग होंगे वो नई पॉलिसी के तहत ग्रेजुएट होंगे, तो जितना मौका उनको मिलेगा। बट इतना फ़र्क है कि मुझे किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में या जाने के लिए मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है मुझे कहीं से डिप्लोमा करना पड़े एक्स्ट्रा, बट ये चीज़ एनईपी के अंदर सारी चीज़ें आपको इंक्लूड मिलेगी, तो ये फ़र्क है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, बाकी मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। 3 साल और 4 ईयर में बेनिफिट किसमें ज़्यादा है, तो सिंपल सा बेनिफिट है। 4 ईयर में बेनिफिट ये है कि इसमें आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन है, जब चाहे छोड़ दो, जब चाहे कंटिन्यू कर दो। प्लस इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इस तरीके से बांटा गया है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है मतलब ख़राब नहीं होती। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी सेव रहता है आपके एबीसी अकाउंट में, जो कि दोनों के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया आने वाले टाइम पे, और इसको मैं विस्तार से बताऊँगा। और बाकी एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप चाहे तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा स्किल भी कोर्स कर सकते हो, तो ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच।